वी वर डूइंग PYQs फॉर स्टेट बोर्ड एंड CBSE बोर्ड, ठीक है। इन द फिगर, ये CBSE का क्वेश्चन है 2020 का, ठीक है। इन द फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट्स PQ एंड PR आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है, विथ सेंटर O। एंगल QPR की वैल्यू कितनी है भाई साहब? एंगल Q, ये वाला देखो, एंगल QPR ये वाला 90 डिग्रीज का है। देन लेंथ ऑफ PQ, लेंथ ऑफ PQ कितना हो जाएगा? फटाफट फटाफट बताइए जल्दी से, लेंथ ऑफ PQ कितना हो जाएगा? कैसे करेंगे? जल्दी जल्दी जल्दी। लेंथ ऑफ PQ, एकदम आसान सवाल है भाई साहब, थोड़ा सा सोचिए। ओह चश्मा लग गया स्कॉलर, अरे बाप रे बाप, चलो फटाफट फटाफट। अभी तक दिमाग नहीं खुल रहा है भाई साहब, MCQ है, इतना तो टाइम तुम इन्वेस्ट नहीं कर सकते MCQ में। हाँ हाँ, नहीं कैसे, वो भी जानना है, ऐसे तुक्काबाजी नहीं चाहिए। कैसे बोलो जल्दी जल्दी। इन द फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, एक एक्सटर्नल पॉइंट P से टू टेंजेंट्स PQ एंड PR आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये भाई साहब रेडियस 4 सेंटीमीटर, अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, सिंपल सी बात है, देखो ये 90 हो जाएगा कि नहीं? ये 90 हो जाएगा, ये 90 है, ये 90 हो गया, ठीक है। अभी देखो यहां पे ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होगा, क्यों? टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। पहली बात तो सारे एंगल अगर 90 होते हैं तो क्या होता है? रेक्टेंगल। लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं होगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स भी बराबर हैं। तो अगर ये स्क्वायर हो गया तो अगर भाई साहब OQ की वैल्यू 4 है तो PQ की वैल्यू 4 हो जाएगी। भाई स्क्वायर में सारे साइड्स बराबर होते हैं, सिंपल, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, अगर हमने यहाँ पे ज्वाइन किया किसको भाई साहब? ज्वाइन OR, ज्वाइन OR किया भाई साहब, ज्वाइन OR, ये भाई साहब OQ है, ठीक है, ओके। इन क्वाड्रिलैटरल ORPQ, ORPQ, इन क्वाड्रिलैटरल ORPQ भाई साहब एंगल P की वैल्यू 90 डिग्री भाई साहब गिवन है, ठीक है, एंगल P की वैल्यू, और क्या बोलो? एंगल R इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। वाई? रेडियस एंड टेंजेंट एट POC, नहीं, रेडियस एंड आर परपेंडिकुलर, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, और क्या बोल सकते हैं बोलो? यहां पे हम बोल सकते हैं PR इज इक्वल टू PQ, PR और PQ भाई साहब हो गया आपका बराबर। वाई? टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट। यहां पे आपको सब कुछ करना नहीं है आपको, लेकिन लॉजिक समझ में आना चाहिए कैसे हो रहा है, ठीक है। ये आपका MCQ का सवाल है। टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर इन क्वाड्रिलैटरल OPRQ, ठीक है, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो हम यहां पे बोल सकते हैं देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ORPQ होगा, ORPQ इज अ स्क्वायर। और अगर ये स्क्वायर होता है तो अपन क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर OQ इज इक्वल टू PQ, ठीक है। तो OQ और PQ बराबर हो गया, तो मतलब PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। PQ की वैल्यू हो गई भाई साहब 4 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई साहब? क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हम स्टेट बोर्ड का एक क्वेश्चन निकालते हैं ना भाई साहब। चलो भाई साहब, स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ है। इन द गिवन फिगर मेजरमेंट ऑफ आर्क DXE इज इक्वल टू 105, measurement of arc AYC is equal to 47, then find the measurement of angle DBE। चाचा जल्दी से बोला।
एंगल ए कितना हो जाएगा भाई साहब, एंगल ए की वैल्यू यहां पे होगी कितनी, एंगल ए विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क DXE, मेजरमेंट ऑफ आर्क, हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क DXE माइनस मेजरमेंट ऑफ आर्क AYC। ये भाई साहब थ्योरम है आपका, ठीक है। तो हाफ मेजरमेंट ऑफ आर्क DXE कितना है आपका 105 माइनस 47, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाफ, 7 + 8 15, 9 से 4 गया भाई साहब, कितना हो गया 58 आ रहा भाई साहब, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 4 2 9 29 डिग्रीज, ठीक है। ये आपका 29 डिग्रीज हो जाएगा, दिस विल बी 29 डिग्रीज, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब ये वाला सवाल करना है। इन द गिवन फिगर कॉड PQ एंड कॉड RS, ये आपका 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन बॉक्स वाला सवाल है भाई साहब, लाइफ इजी एकदम। इन द फिगर गिवन कॉड PQ, ये आपका भाई साहब है कॉड PQ एंड कॉड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट T। क्या बोला है, अरे सॉरी एंगल ए, ये एंगल ए नहीं होगा, एंगल DBE होगा, ये वाला एंगल ही है, ठीक है। एंगल हाँ D, एंगल B मतलब DBE, ठीक है। तो एंगल DBE की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29 डिग्रीज, ठीक है। क्लियर है, ओके ओके ओके। इन द गिवन फिगर कॉड PQ एंड कॉड SR इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट अ पॉइंट T इफ एंगल SPQ इज इक्वल टू 58 डिग्रीज, ठीक है। एंगल STQ की वैल्यू कितनी है भाई साहब 58 डिग्रीज एंड एंगल PSR की वैल्यू कितनी है 24 डिग्रीज। Then complete the following activity to verify angle STQ. Angle STQ is equal to half of measurement of arc PR, half of measurement of arc PR plus a measurement of arc SQ. ये देखो internal intersection of chords का है। internal intersection जब chords का होता है तो ये वाला एंगल हो जाता है प्लस में, और जब external intersection होता है तो ये वाला एंगल हो जाता है माइनस में, ठीक है। क्लियर है, ओके। अभी देखो इन ट्रायंगल PTS, ट्रायंगल PTS, एंगल SPQ, ये क्या हो जाएगा एंगल SPQ, STQ माइनस PSQ होगा। भाई साहब समझ रहे हैं, अरे समझ रहे कि नहीं समझ रहे। देखो भाई साहब ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होता है। देखो यहाँ पे क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या है STQ, STQ इज इक्वल टू एंगल, ये क्या हो जाएगा SPQ प्लस 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 PSQ, है ना भाई साहब। ये आपका एक्सटीरियर एंगल या रिमोट एंगल थ्योरम बोलते हैं हम इसको। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो एंगल SPQ की वैल्यू क्या होगी PSQ प्लस SPQ। अब भाई साहब यहाँ पे अगर आपको SPQ लेना है तो SPQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी एंगल STQ माइनस एंगल PSQ, वही हम लिख रहे हैं, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ थ्योरम, ओके। SPQ की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब 34 डिग्रीज, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ आर्क QS, मेजरमेंट ऑफ आर्क QS क्या हो जाएगा भाई साहब, QS मतलब ये वाला आर्क, ये कितना एंगल सेंटर में सबस्टेंड कर रहा है, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ आर्क विल बी इक्वल टू SPQ। देखो जो यहां पे सस्पेंड हो रहा है उसका डबल भाई साहब कहां पे सस्पेंड होगा सेंटर में, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ आर्क QS मतलब कितना सेंटर में हो रहा है। अभी हमने SPQ का वैल्यू दिया हुआ है ना, SPQ का वैल्यू आया भाई साहब 34, है ना। तो ये आ गया भाई साहब कितना STQ हो गया आपका 58, ये हो गया आपका भाई साहब 58 माइनस यहाँ पे कितना था 24, तो ये आ गया भाई साहब कितना 8 से 4 गया 4 और 5 से 2 गया 3, तो 34 आ गया भाई साहब। तो ये वाला एंगल कितना है 34 का, तो ये वाला एंगल अगर 34 का है तो सेंटर में कितना होगा इसका डबल 2 into 34 दैट इज 68। क्या लिखेंगे भाई साहब, कौन सा थियरम है इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, ठीक है। ये हो जाएगा भाई साहब आपका इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, ठीक है भाई साहब। क्लियर क्लियर क्लियर। तो सेंटर पे इतना है। तो आप बताओ भाई साहब यहाँ पे सिमिलरली मेजरमेंट ऑफ आर्क PR का मेजरमेंट कितना हो जाएगा भाई साहब। यहां पे ये सस्पेंड कर रहा है कितना
ये वाला एंगल कितना 24, तो सेंटर पे कितना करेगा 48, है कि नहीं? ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल PSR दैट इज 2 into 24 दैट इज इक्वल टू 48 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब? ठीक है, ओके। हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क कौन सा QS प्लस हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क PR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल कौन सा हो जाएगा भाई साहब बताइए? हाफ ऑफ एंगल STQ। ठीक है, टू वेरीफाई आपका भाई साहब हाफ, तो यहां पे हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क, ये क्या है भाई साहब? मेजरमेंट ऑफ आर्क QS कितना है 68 है ना, 68, तो इसका भाई साहब कितना हो जाएगा हाफ इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 68 प्लस PR का कितना आया, हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क PR का कितना है भाई साहब 48, 68 प्लस 48, तो ये हो गया भाई साहब हाफ इंटू 8 प्लस 8 16, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 4 11, तो ये हो गया आपका 58 डिग्रीज। ठीक है, ये हो गया भाई साहब, ये हो गया आपका 58 डिग्रीज। ठीक है, और STQ का वैल्यू कितना है भाई साहब 58 डिग्रीज, तो दोनों का अगर हम देखेंगे भाई साहब, सो देयरफॉर हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क PS प्लस हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क QS इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल STQ। समझ में आ रहा भाई साहब ये? ठीक है, क्लियर हम? ओके ओके ओके, बहुत है बढ़िया, बहुत है बढ़िया। चलो भाई साहब, in the figure if tangents PA and PB form an external point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, तो PA और PB दोनों एक दूसरे पे कितने एंगल पे इंक्लाइंड है 80 डिग्रीज पे। ठीक है, देन एंगल AOB इज इक्वल टू, एंगल AOB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब 90, ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब 90, CBSE 2020 का सवाल है, हो जाएगा 90 प्लस 90 80, ये 90 क्यों होगा? रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर, रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर, 180 प्लस 80 कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 260, 260 को 360 से माइनस कर दो भाई साहब आपका आ जाएगा 100। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है भाई साहब यहाँ पे? ठीक है, समझ में आ रहा है? ये 80 है, ये 90। अभी सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360, तो 90 प्लस 80 कितना हो गया 180 प्लस 80 दैट इज हाउ मच 260, तो 260 को अगर हम 360 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 100। क्लियर क्लियर क्लियर, तो ये वाला आ गया आपका 100। चलो भाई साहब, ओके ओके ओके। इन द गिवन फिगर PQ एंड PR, आपका देखो यहाँ पे PQ एंड PR आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O, टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी 90, दिस विल बी 90। एंगल QPR की वैल्यू 46, तो ये भी कर सकते हैं भाई साहब, ये 90 ये 90 ये 46। ठीक है, धुआं कहां से आ रहा है इतना? आग को लग गई? हाँ, अच्छा ये गणपति का है क्या? अच्छा, मैं सोचा भाई साहब कोई आग लग गई होगी। ओके भागो, ओके पहले अपना सोचना है, ठीक है, बाद में देखना है। कुछ आग लगी है तो पहले भागना पड़ेगा ना भाई साहब, इसलिए। ओके, तो 90 प्लस 46 ये हो गया 360 माइनस 90 प्लस 46, तो 360 माइनस 90 प्लस 46। ठीक है, तो ये हो गया आपका 360 माइनस कितना हो गया 180, और हाँ ये 226 आ रहा है, कितना आ गया भाई साहब ये 6 प्लस 134। क्लियर है? 134। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। चलो भाई साहब, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल, ये हो गया भाई साहब आपका सर्कल। ठीक है, और यहां पे है टेंजेंट्स, तो टेंजेंट्स, ये हो गया टेंजेंट PA और ये हो गया आपका PB। टेंजेंट PA एंड PB, टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ, ये दोनों भाई साहब एक एंगल 70 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ये हो गया भाई साहब आपका O। ठीक है, सो ठीक है, देन फाइंड एंगल POA, एंगल POA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, कैसे करेंगे भाई साहब इसको बताइए? तो हम यहां पे बोल सकते हैं, अगर हमने इसको ज्वाइन कर दिया, इसको P और O को, ठीक है, ज्वाइन
ओपी, जॉइन ओपी। सो यहाँ पे भाई साहब ये वाला 90 और ये वाला 90, ठीक है। इन ट्राइंगल्स, कौन से ट्राइंगल्स भाई साहब? ओ ए पी एंड ओ बी पी। एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी वाई tangent and radius at point of contact are perpendicular to each other. Tangent and radius at point of contact are perpendicular to each other, ठीक है। तो OAP और ये आपका भाई साहब हो गया कितना? 90 डिग्री, बोथ आर इक्वल टू 90। और बोलो भाई साहब दोनों में क्या कॉमन? OP इज इक्वल टू OP वाई, आपका हो गया भाई साहब ये कॉमन साइड। और बोलो भाई साहब क्या? PA इज इक्वल टू PB, है ना। रीजन, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, tangents from the same external point to a circle are equal in length. Tangents from the same external point to a circle are equal in length, ठीक है। तो ये और ये बराबर हो गया, ये तो दोनों में कॉमन है। और ये तो आर एच एस है ना, आर एच एस। तो ट्राइंगल अपन क्या बोल सकते हैं? ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी। और रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? आर एच एस। रीजन हो गया आपका आर एच एस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि एंगल ए पी, एंगल ओ पी ए विल बी इक्वल टू एंगल ओ पी बी। एंगल ओ पी ए विल बी इक्वल टू एंगल ओ पी बी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो आप भाई साहब यहां पे क्या बोल सकते हैं? एंगल पी ओ ए। तो एंगल, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? दिस विल बी 35, ठीक है। अब कर लो भाई साहब इन ट्राइंगल ओ पी ए, ठीक है। या आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो ना, नहीं फिर भी तुमको कॉन्ग्रुएंसी तो प्रूव करना ही पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंसी तो प्रूव करना ही पड़ेगा ना, तभी तुम उसको डिवाइड। ये 70 है, 90 है, 90 है, इसको तुम निकाल सकते हो। 4 एंगल्स मतलब 360 होता है, तो ये वाला एंगल निकाल सकते हो। लेकिन तुमको यहाँ पे पी ओ ए निकालना है, मतलब इसको डिवाइड करना बाय 2। लेकिन डिवाइड करने के पहले तुमको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना पड़ेगा। नहीं, कैसे? जॉइन ओपी और वो तुमको बाइसेक्ट भी करेगा, ऐसा नहीं लिख सकते। तुमको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो जो भी ये वाला एंगल होगा वो भी 2 में बट जाएगा इक्वली, और ये वाला जो एंगल होगा वो भी 2 में इक्वली बटेगा, ठीक है। एंगल ओ बी ए, इन ट्राइंगल ओ बी ए, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ए ओ पी या पी ओ ए, एंगल पी ओ ए, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई साहब? 180 डिग्रीज, ठीक है। एंगल ओ ए बी, तो यहां पे भाई साहब एंगल ओ ए बी का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब? 90 डिग्रीज। एंगल ओ पी ए का वैल्यू कितना हो गया? 35 डिग्रीज। और एंगल पी ओ ए का वैल्यू कितना हो गया? ओ ए बी, पी ओ ए का वैल्यू नहीं मालूम। पी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो ये हो गया 5, 9 + 10 11 12 प्लस एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो देयरफॉर एंगल पी ओ ए की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्रीज माइनस 125 डिग्रीज, सो दैट विल बी 55 डिग्रीज। एंगल पी ओ ए की वैल्यू हो गई भाई साहब 55 डिग्रीज, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो भाई साहब 2019 का सवाल है स्टेट बोर्ड का। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, मेजरमेंट ऑफ ओ पी आर, ये कितना है? 70 डिग्री। एंड मेजरमेंट ऑफ आर्क कौन सा भाई साहब? पी वाई आर, ठीक है, इज इक्वल टू 160 डिग्री। पी वाई आर मतलब यहां पे कितना सस्पेंड कर रहा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मेजरमेंट ऑफ क्यू एक्स आर, क्यू एक्स आर मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू 140, ठीक है। तो हम सीधा सीधा यहां पे लिख सकते हैं
measurement of arc QXR will be equal to, actually angle कौन सा, QOR, and that will be twice of angle QPR. रीजन आपका inscribed angle theorem. inscribed angle theorem, यही सवाल अगर सीबीएसई का होता तो आपको लिखना पड़ता था, the angle subtended by an arc at the center is twice of the angle subtended by the same arc at any point on the circle. ठीक है, ये वाला पूरा लिखना पड़ता था. खैर यहां पे आपका कितना हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ, therefore measurement of arc QXR, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, twice into QPR, तो twice into 70 degrees, that is 140 degrees. 140 डिग्रीज. क्लियर है भाई साहब. एंगल QOR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, QOR, क्यों फिर से पूछा भाई साहब, ये तो 140 है भाई साहब ना. एंगल QOR, ठीक है. PQR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PQR, PQR तो ज्वाइन करना पड़ेगा भाई साहब. तो आपका हो गया भाई साहब PQR. PQR की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, सिंपल है. देखो इस वाले ट्रायंगल में अगर आते हो ना, ये वाला कितना आया तुम्हारा 140, ठीक है. इस वाले ट्रायंगल में ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. दरवाजे को बंद कर देना, मैडम बहुत मेहनत कर रही है भाई साहब, क्या करें. ठीक है, क्लियर है. ओके, तो यहाँ पे OQ और OR बराबर, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, OQR और ORQ बराबर आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा भाई साहब, OQR, OQ इज इक्वल टू OR बाय रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. ठीक है, तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, therefore angle OQR is equal to angle ORQ. reason, and sides, angles opposite to equal sides are equal, या अपन सीधा आइसोसेलेस ट्रायंगल स्टेट बोर्ड के लिए. ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है, ओके, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, therefore इन ट्रायंगल OQR, एंगल QOR प्लस एंगल OQR, यहाँ पे PQR पूछा है ना, करेक्ट, हम गलत जा रहे भाई साहब. अपन PQR चाहिए ना. देखो ये वाला एंगल, मतलब ये अगर सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब समझ लो ये वाला एंगल कितना होगा, अगर इसको हमने ज्वाइन किया, देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ आर्क PYR इज इक्वल टू 160. मतलब भाई साहब यहां पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, ये वाला एंगल कितना होगा, 160 का. ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, therefore PQR, आपका PQR, एंगल PQR ट्वाइस ऑफ एंगल PQR विल बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क PYR. ठीक है, और हम बोल सकते हैं भाई साहब इज इक्वल टू एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल, सॉरी एंगल POR. अगेन वही सेम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. ठीक है, सो यहां पे भाई साहब एंगल PQR की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस अपॉन टू मतलब 160/2, दैट इज 80 डिग्रीज. सो देयरफॉर एंगल PQR इज इक्वल टू 80 डिग्रीज. ठीक है, क्लियर है भाई साहब. ओके. Prove that the tangent segments drawn from an external point to a circle are congruent. 2020 में भाई साहब स्टेट बोर्ड में ये सवाल आया है. बताइए कैसे करेंगे फटाक से.
प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो आपका लेट्स से ये हो गया P, ये हो गया A और ये हो गया B, P A और B ये हो गया टेंजेंट्स। ठीक है, और हाँ सेंटर O ले लेते हैं भाई साहब। कोई तो तब से वहां पे बड़ किए जा रहा है भाई साहब, इतना डिस्टर्बिंग है ना ये। कौन है ये और क्यों ही कर रहे हैं? गिवन हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, पी ए एंड पी बी, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स। ठीक है, टू द सर्किल विथ सेंटर ओ। ठीक है, टू द सर्किल विथ सेंटर ओ। तो आपका ये सर्किल है और लेट्स से ये है आपका सेंटर ओ। ठीक है, विथ सेंटर ओ। तो टू प्रूफ आपको यहां पे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ पी ए इज इक्वल टू पी बी। आपको ये प्रूफ करना है भाई साहब, पी ए इज इक्वल टू पी बी। इस प्रूफ को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कहें का, जॉइन ओपी, जॉइन ओपी। ठीक है, तो आप भाई साहब जॉइन ओपी कर दीजिए। यहां पे ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, ये प्रूव करना है, दिस हैज टू बी प्रूव। ठीक है, सो अभी हम लिखेंगे भाई साहब प्रूफ में, प्रूफ में भाई साहब लिखेंगे इन, प्रूफ इन ट्राइंगल्स। कौन कौन से ट्राइंगल्स भाई साहब, ओ ए पी एंड ओ बी पी, ओ ए पी एंड ओ बी पी। बताइए भाई साहब एंगल ओ ए पी की वैल्यू कितनी, एंगल ओ ए पी की वैल्यू 90 विच इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी। रीजन क्या हो जाएगा, रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर। ठीक है भाई साहब, क्लियर है? ओके, तो ये तो हो गया आपका 90 डिग्रीज, ये हो गया 90 डिग्रीज। और क्या हो जाएगा बोलो, ओपी इज इक्वल टू ओपी, ओपी इज इक्वल टू ओपी वाई कॉमन साइड, ये हो गया आपका कॉमन साइड। और क्या है भाई साहब, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी वाई रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। ठीक है, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी। रीजन क्या हो जाएगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड आपका हो गया आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से। ठीक है, प्रूव द टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन। तो आपका यहां पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर पी ए, देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू बी पी, देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू बी पी। ठीक है, corresponding parts of congruent triangles, corresponding sides of congruent triangles। ठीक है, एपी और बीपी भाई साहब आपका बराबर हो गया। क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। प्रूव दैट द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है। कैसे प्रूव करोगे भाई साहब, मार्च 2022 में स्टेट बोर्ड में ये सवाल आया हुआ है। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो फटाफट से। दिस इज लेट्स से अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये लेट्स से आपका सेंटर ओ है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। प्रूव दैट, तो लेट्स से आपका ए बी सी और डी। ठीक है, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। लेट्स से ये आपका हो गया एक्स और ये हो गया आपका वाई। ठीक है, तो अगर हम भाई साहब यहाँ पे बात करें इस आर्क की, ये वाला। ठीक है, तो कॉर्ड भाई साहब अगर हमने इसको ज्वाइन किया लेट्स से, ठीक है, तो मेजरमेंट ये वाला आर्क कितना हो जाएगा, एंगल डीओसी विल, ये एंगल डीओसी है, देखो ये किसके, नहीं ना 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 ना।
तो मिटा देते हैं भाई साहब। ओके देखो ये वाला आर्क अगर मैं ले लूं, ठीक है, ये वाला आर्क सी, तो भाई साहब कौन सा एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा कि नहीं, ये और ये, ठीक है। तो एंगल डीओबी विल बी इक्वल टू, हम यहां पे बोल सकते हैं मेजरमेंट ऑफ आर्क, कौन सा आर्क भाई साहब, डीएबी, ये एक्स और वाई हटा देते हैं भाई साहब, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ आर्क, आर्क कौन सा भाई साहब, डीएबी, मेजरमेंट ऑफ आर्क डीएबी इज इक्वल टू कौन सा होगा भाई साहब, एंगल डीओबी, एंगल डीओबी, एंड दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल डीसीबी, ट्वाइस ऑफ एंगल डीसीबी। ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, ये हो गया भाई साहब आपका इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। ओके तो हम यहां पे तो ओके तो आपका ओके चलिए ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी ए के बारे में अगर हमको बोलना है तो ये वाला एंगल ना, ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ आर्क डी बी, ये कौन सा है भाई साहब, मेजरमेंट ऑफ आर्क डी सी बी, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिमिलरली मेजरमेंट ऑफ आर्क, ये हो गया आपका डी ए बी, ये हो गया आपका डी सी बी, ठीक है। डी सी बी कौन सा हो जाएगा बोलो, ये वाला रिफ्लेक्स एंगल है ना, मेजरमेंट ऑफ आर्क डी सी बी इज इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल डी ओ बी, ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी ए बी, है कि नहीं, डी ए बी सेम आपका भाई साहब क्या, सेम आपका इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, क्या ये समझ में आ रहा है, देखो ये वाला ये पूरा यहां पे कितना सब्सटेंस करा ये, और ये इसका भाई साहब डबल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ डी, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क डी सी बी इज इक्वल टू एंगल डीओबी प्लस रिफ्लेक्स एंगल डीओबी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डीसीबी, तो ये हो गया भाई साहब ट्वाइस ऑफ डीसीबी प्लस ट्वाइस ऑफ डी ए बी, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। ओके अभी भाई साहब यहां पे क्या होगा, ये वाला 360 होगा ना, 360 इज इक्वल 360, तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर 360 डिग्रीज, चाहे इसको ले लो तो भी 360 डिग्री हुआ, चाहे इसको ले लो तो भी 360 डिग्री हुआ। एक माइनर आर्क और मेजर आर्क का सम कितना होगा 360, एक एंगल और उसके रिफ्लेक्स एंगल का सम कितना होगा, ये वाला एंगल और उसका रिफ्लेक्स एंगल का सम कितना होगा 360, सो 360 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल डीसीबी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल डीएबी, तो आपका भाई साहब यहां पे हो गया ट्वाइस एंगल डीसीबी प्लस एंगल डीएबी, ये हो गया आपका 360 डिग्रीज, तो आपका डीसीबी एंगल डीसीबी प्लस एंगल डीएबी this will be equal to 360 degrees by 2, so that will be 180 degrees is equal to angle DCB, DCB मतलब हो गया एंगल C, एंगल DAB मतलब हो गया एंगल A, एंगल C प्लस एंगल A, ठीक है। सो ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, सो देयरफॉर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है भाई साहब। ओके 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 चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट। इन द फिगर ए बी सी इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, तो आपका ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्कल है, और ये सर्कल के जितने भी मतलब ये सारे साइड जो तो सर्कल को टचिंग है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ बी सी फटाफट, चलिए चलिए जल्दी से करने हैं।
आर्यन और कोकोन एब्सेंट है भाई साहब आपका। नहीं, उसके सब रहता है, ईद भी रहता है, गणपति भी रहता है, उसका सब रहता है। पिंकी और कौन था, निधि भी एब्सेंट है ना। और कौन है, और कौन है, संकेत, और कौन है। एक मिनट, हाँ एक मिनट। अरे शरायु, शरायु और कौन है। आर्यन, अमित, पिंकी, निधि, संकेत, काव्या, शरायु, तानिया, काव्या। अच्छा दोबारा गए। अजय, अजय प्रजापति है ना। हाँ बोला निधि का। उधर कौन है, इधर कौन है भाई साहब। चलिए जल्दी करना भाई साहब, इसको इजी सवाल है, क्विक क्विक।
हो गया, डन डन डन। ABC is a angle ABC is describing a circle, the length of BC, BC भाई साहब लेंथ कितना हो जाएगा, देखो ये ABC है, तो अगर ये देखो यहां पे आपका क्या है, ये PB है, PB will be equal to BQ, ठीक है, और यहां पे देखो ये कितना है, 11 है, PB is equal to BQ, why? Tangents from the same external point to a circle are equal in length. Tangents from the same external point to a circle are equal in length. तो PB is equal to BQ, तो BQ की वैल्यू PB is equal to BQ, तो BQ की वैल्यू कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आपका भाई साहब यहाँ पे BQ का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब, 3 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, ये कितना है 11। अभी आप देखो यहाँ पे आपका AP इज इक्वल टू AR है कि नहीं, अगेन वही सेम चीज, AP इज इक्वल टू AR, तो AR की वैल्यू कितनी हो गई, AP के बराबर, दैट इज 4 सेंटीमीटर, तो ये वाला भाई साहब कितना हो गया आपका, ये वाला हो गया आपका 4 सेंटीमीटर है कि नहीं। सो दिस वन इज हाउ मच, 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 11 माइनस AR, ठीक है। तो आपका भाई साहब RC का वैल्यू कितना हो जाएगा, RC का वैल्यू हो जाएगा AC माइनस AR, AC की वैल्यू कितनी है 11 सेंटीमीटर माइनस AR दैट इज 4 सेंटीमीटर, दैट इज ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आपका भाई साहब यहाँ पे वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, दिस इज बेसिकली 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका बेसिकली RC का वैल्यू क्या हो जाएगा, RC विल बी इक्वल टू QC, अगेन सेम टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तो QC की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर आ गया भाई साहब QC का वैल्यू, और BQ का वैल्यू कितना है भाई साहब 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर BC इज इक्वल टू BQ प्लस QC, ठीक है। सो BQ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और इसकी भाई साहब 7 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी 10 सेंटीमीटर। क्लियर हम बच्चा पार्टी, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ PQ एंड PR आर टेंजेंट्स, तो आपका भाई साहब PQ और PR टेंजेंट्स टू द सर्कल सेंटर्ड एट O, PQ और PR टेंजेंट्स हैं, ठीक है, एंगल OPR की वैल्यू 45 डिग्री है, देन प्रूव दैट ORPQ इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो पहली बात तो देखो इन ट्राइंगल्स, कौन सा ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स POQ एंड POR क्या क्या बराबर हो जाएगा बोलो, यहां पे PQ विल बी इक्वल टू PR, रीजन tangents from the same external point to a circle, external point to a circle are equal in length, ठीक है। tangents from the same external point to a circle are equal in length, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, ये PQ और PR बराबर, ठीक है, और क्या बराबर हो जाएगा बोलो, PO will be equal to PO, that is common side, ये हो गया आपका कॉमन साइड, और बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, OQ will be equal to OR, तो OQ की वैल्यू OR के बराबर हो गया, क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, so therefore triangle POQ is congruent to triangle POR, रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, S, इस रीजन की वजह से भाई साहब ये, ठीक है, तो ये आपका बराबर और ये बराबर, तो S की वजह से ये दोनों भाई साहब क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल OPQ, रीजन क्या हो जाएगा बोलो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, या इसको बोल सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो एंगल OPQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल OPQ की वैल्यू हो गई भाई साहब 45 डिग्रीज, तो 45 डिग्रीज इसका भी वैल्यू हो गया,
तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल QPR कितना हो जाएगा, देयरफॉर एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल OPQ प्लस OPQ और भाई साहब क्या था, OPR इज इक्वल टू एंगल OPQ प्लस एंगल OPR 45 प्लस 45 दैट इज हाउ मच, 90 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल QPR का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब, 90 डिग्रीज, ये हो गया 90। ठीक है, क्लियर है। अब बताओ भाई साहब एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल ORP इज इक्वल टू 90 बाय रेडियस एंड tangent at POC are perpendicular to each other। रेडियस एंड tangent at POC are perpendicular to each other। ठीक है, क्लियर है भाई साहब। तो ये क्या हो जाएगा, तो अभी देखो रेडियस एंड tangent परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल। हाँ, अभी और क्या बोल सकते हैं भाई साहब, यहाँ पे PQ और PR बराबर है। ठीक है, PQ और PR बराबर है, यहाँ पे हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब क्या है, OP। सो वी हैव सीन दैट PQ is equal to PR, तो therefore in quadrilateral कौन सा भाई साहब, ORPQ all angles are of 90 degrees and adjacent sides are equal, so therefore quadrilateral ORPQ is a square। ये भाई साहब क्या हो जाएगा, this will be a square। ठीक है, क्लियर भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके। चलो भाई साहब, स्टेट बोर्ड का सवाल है ये। अ सर्कल विद सेंटर P, एक सर्कल है जिसका सेंटर P है, ये इंस्क्राइब्ड है कहां पे भाई साहब, विद इन अ ट्राइंगल। ठीक है, ABC, साइड AB, साइड BC and side AC touch the circles at L, M and N। ठीक है, क्लियर है। रेडियस ऑफ द सर्कल इज R, आपको ये प्रूव करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू AB प्लस BC प्लस AC इंटू R। कैसे करेंगे भाई साहब, फटाफट सोचिए, 2019 का सवाल है। हाँ, तुम वही करते रहो, चलिए जल्दी फटाफट। हो गया, डन। इसको ज्वाइन कर दो भाई साहब, इसको ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, क्लियर है। ये सब के सब क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं? ऑल ऑफ देम विल बी बेसिकली व्हाट, परपेंडिकुलर्स। तो ये यहां पे परपेंडिकुलर, ये यहां पे परपेंडिकुलर, ये यहां पे परपेंडिकुलर। ठीक है, आर बी क्लियर। अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, देखो यहां पे लेट्स से हमने इसको और इसको ज्वाइन किया, इसको फिर इसको और इसको और फिर इसको और इसको। ठीक है, क्लियर है भाई साहब। तो आप यहां पे कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, कंस्ट्रक्शन जॉइन कौन सा भाई साहब, PL, PM एंड PN, PL, PM एंड PN एंड PA, PB एंड PC। ठीक है, सो ऑब्वियसली भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, PL विल बी परपेंडिकुलर टू AB एंड PM विल बी परपेंडिकुलर टू BC एंड PN विल बी परपेंडिकुलर टू AC। Why? Radius and tangent at point of contact are perpendicular to each other। Radius and tangent at point of contact are perpendicular to each other। तो therefore हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा भाई साहब, देखो ध्यान से, PBC अगर मैं बोलूं, ट्राइंगल PBC ये कितना हो जाएगा, बोलो, हाफ इंटू बेस दैट इज BC इंटू हाइट कितना है भाई साहब, PM है कि नहीं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है भाई साहब, है कि नहीं। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ
इंटू बी सी इंटू आर। भाई आपने दिया हुआ यहां पे देखो, रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। ठीक है, सिमिलरली हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली ये हो गया आपका भाई साहब इक्वेशन नंबर 1। बट एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस। अभी सिमिलरली एरिया ऑफ कौन सा ट्राइंगल भाई साहब, ये पी ए सी ले लो, देखो पी ए सी, ट्राइंगल पी ए सी, दिस विल बी हाफ इंटू ए सी इंटू पी एन। पी एन मतलब ये हो गया भाई साहब आपका हाफ इंटू ए सी इंटू आर, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए सी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए सी। और फिर क्या हो जाएगा भाई साहब आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए सी, पी ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी, दैट इज हाफ इंटू ए बी इंटू पी एल। ठीक है, तो हो गया हाफ इंटू ए बी इंटू पी एल, दैट इज आर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाई साहब 3, इक्वेशन 3। तो एडिंग 1 2 and 3, 1 2 and 3, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएबी इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, ट्राइंगल पीबीसी हाफ इंटू बीसी इंटू आर प्लस हाफ इंटू एसी इंटू आर प्लस हाफ इंटू ए बी इंटू आर। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू हाफ, यहां पे आपका क्या हो जाएगा बोलो, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू आर। ठीक है, और अगर आप देखोगे इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम ऐड करें, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन तीनों ट्राइंगल्स को अगर एरिया को अपन ऐड करें तो किसका ट्राइंगल का एरिया आएगा, ट्राइंगल एबीसी का। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विल बी इक्वल टू दिस, हेंस आई प्रूव्ड। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस पनम पीपलम? ओके ओके ओके। ओहो, अरे ये क्या है भाई साहब, टुडुम टुडुम 2019 का सवाल है, देखो, इन द गिवन फिगर द सर्कल्स विथ पी क्यू एंड आर, ओके, पी क्यू एंड आर ये आपके सेंटर्स हो गए, इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स बी सी, ओके, एंड डी। ओके, ये दोनों सर्कल बी सी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों सर्कल विथ सेंटर्स क्यू एंड आर इंटरसेक्टिंग एट डी एंड ई। ओके, लाइन्स सी बी एंड ई डी इंटरसेक्ट, अच्छा इसको अगर हमने आगे कर दिया तो दे आर इंटरसेक्टिंग एट एम। ठीक है, अभी एम से अपन ने क्या किया है, ड्रॉन लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट एम, ये टैंजेंट्स ड्रॉ कर दिया। क्या भाई साहब, एम ए एंड एम एफ, आपको यहां पे एम ए और एम एफ इक्वल है ये प्रूव करना है। चलिए भाई साहब फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। टू 2019 स्टेट बोर्ड का सवाल है भाई साहब, जल्दी से करने हैं। दो थ्योरम था ना, एक था टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम, तो उसके हिसाब से क्या है बोलो, एम ए विल बी इक्वल टू, इस वाले सर्कल में इसे भूल जाओ, एम ए टेंजेंट हो गया, एम ए इज इक्वल टू एम बी इंटू बी सी, यही था कि क्या था, हाँ, एम ए स्क्वायर इज इक्वल टू
एम बी इंटू बी सी की एम सी इंटू एम बी। सब भूलम भूलम हो रहा है भाई साहब। है क्या बुक है क्या किसी के पास? सब गरीब लोग है रे यहाँ पे, किसी के पास बुक नहीं है। एम ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी एम बी इंटू एम सी। ओके, और ये वाला एक्सटर्नल इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स में क्या था? अगर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं एम ए स्क्वायर, चलिए ये पहले हम लिख लेते हैं यहां पे, ठीक है। इन सर्किल विथ सेंटर पी एम ए इज tangent एंड सी बी इज सेकेंड। ये है क्या? ये वाला कौन सा था भाई साहब? टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। हाँ, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम है ना, ठीक है। ओके, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं? एम ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, एम ए का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम सी इंटू एम बी, है ना, एम सी इंटू एम बी। ये हो गया इक्वेशन 1, दैट इज टेंजेंट्स सेकेंड्स सेगमेंट, नहीं यार, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम नहीं है, इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड सेकेंड टू से था, यही था टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। अच्छा चलिए भाई साहब, ठीक है, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम हो गया। ओके, इसमें आते हैं, देखो थ्योरम ऑन एक्सटर्नल इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स में। एक्सटर्नल इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स में क्या हो जाएगा? बी सी इंटू एम बी ई डी, एम डी इंटू ई डी, यही था ना, कि ये था एम ई इंटू एम डी इक्वल टू एम सी इंटू एम बी। हाँ, हाँ वो इंटरनल था ना, एक्सटर्नल का क्या है? एक्सटर्नल का नहीं है, एक इंटरनल इंटरसेक्शन में ये था ना, दिस इंटू दिस, ये था। और एक्सटर्नल में क्या था? मेरे ख्याल से एम सी इंटू एम बी ये था, एम सी इंटू एम बी इज इक्वल टू एम ई इंटू एम डी, ये था, ठीक है। तो एम सी, यहां पे एम सी इंटू एम बी, एम सी इंटू एम बी विल बी इक्वल टू एम डी, सॉरी एम ई इंटू एम डी, एम ई इंटू एम डी, ठीक है। हमने यहां पे क्या लिया हुआ है? चलिए एक मिनट, इन सर्कल, पहले हमको लिखना पड़ेगा भाई साहब, इन सर्कल विथ सेंटर क्यू एंड कॉर्ड्स कौन सा भाई साहब? सी बी एंड ई डी इंटरसेक्टिंग एक्सटर्नली एट एम। तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा? एम सी इंटू एम बी, एम सी इंटू एम बी इज इक्वल टू एम ई इंटू एम डी, एम ई इंटू एम डी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ओके, अभी आते हैं भाई साहब इन सर्कल विथ सेंटर आर एंड सेंटर आर, यहां पे है भाई साहब आपका एम एफ इज टेंजेंट एंड आपका ई डी इज सेकेंड, ठीक है। तो यहां पे का ही लिख सकते हैं भाई साहब, यहां पे हो जाएगा भाई साहब आपका क्या? एम एफ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम डी इंटू ई डी, है ना, एम ई इंटू एम ए का स्क्वायर था भाई साहब क्या? एम सी इंटू एम बी, तो एम एफ का स्क्वायर होगा भाई साहब एम ई इंटू ई डी, है ना,
ME इंटू MD, ठीक है, MD, ठीक है भाई साहब, क्लियर है। अभी आप देखो MA का स्क्वायर किसके बराबर है, MC इंटू MB है। MC इंटू MB किसके बराबर है, ME इंटू MD है। और ME इंटू MD किसके बराबर है भाई साहब, MF के बराबर है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, MA का स्क्वायर और MF का स्क्वायर बराबर, ठीक है। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम यहाँ पे भाई साहब फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ठीक है, MA का स्क्वायर विल बी इक्वल टू MF का स्क्वायर, देयरफॉर MA इज इक्वल टू MF, ठीक है, आंसर प्रूव्ड। क्लियर है, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब, यहां पे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है विद सेंटर्स O, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर्स O। इफ ARC and AQB are tangents to the smaller circle from the point A lying on the larger circle, find the length of AC। आपको भाई साहब यहाँ पे AC का लेंथ फाइंड आउट करना है। AQ कितना है आपका 5। चलिए फटाफट करना है भाई साहब। AQ की वैल्यू 5 है, AQ की वैल्यू 5 है। अगर आपने भाई साहब यहाँ पे OQ को ज्वाइन कर दिया, ये हो जाएगा OQ को ज्वाइन कर दिया और OR को, ठीक है, क्लियर है, ज्वाइन OQ एंड OR, ठीक है। सो OQ भाई साहब क्या होगा, परपेंडिकुलर टू AB होगा, ठीक है, क्लियर है, परपेंडिकुलर टू AB। तो इसका मतलब AO और OB बराबर हो जाएगा। वाई, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ chord bisects it, perpendicular from center of a circle to a chord bisects it। तो AO और OB अगर बराबर हो जाता है तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, therefore AB is equal to twice of AO, that is how much, 2 into AO की वैल्यू कितनी, EQ है ना, अच्छा सॉरी AQ है, AQ, ठीक है, OQ, ठीक है। तो twice of AQ मतलब twice of 5, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो गया भाई साहब ये, ठीक है। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, AQ इज इक्वल टू AR, वाई, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्चुअली में ये सब जरूरत भी नहीं थी, हम सीधा AR ही ले लेते थे ना। अगर हम यहां पे बोलते हैं भाई साहब, हमको वैसे भी AC ही फाइंड करना है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ AC। तो अपन ने भाई साहब ये, हाँ चलिए ये तो ठीक है, जॉइन OR कर दो भाई साहब, जॉइन OR। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, AR इज इक्वल टू RC लिख देंगे अपन, ठीक है, AR इज इक्वल टू RC, AR इज इक्वल टू RC। पहले तो अपने को ये लिखना है कि OR is perpendicular, OR perpendicular to AC है ना, वाई, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट POC, ठीक है, OR और AC। तो OR इज परपेंडिकुलर टू AC, वाई, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। अभी आपका AR इज इक्वल टू RC, वाई, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो आप यहां पे क्या बोल सकते हो, AC, यहां पे हो गया आपका AC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AR, ट्वाइस ऑफ AR, तो ट्वाइस ऑफ 5 दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप भाई साहब यहां पे क्या बोल सकते हैं, आपका भाई साहब हो गया देयरफॉर AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर हम बच्चा पार्टी, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। In the figure, O is the center of the circle. PQ and PR are tangent segments. Show that the quadrilateral PQOR is cyclic. आपको भाई साहब यहाँ पे quadrilateral P, ये आपका cyclic quadrilateral है। cyclic quadrilateral में क्या होता है, opposite angles are supplementary, ठीक है। तो आप देखो भाई साहब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90, ये हो जाएगा आपका 90, ठीक है। O is the center of the circle,
तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया ये 90 ये 90, तो ये कितना हो गया 180 ऑपोजिट एंगल्स। तो ऑब्वियसली बात है P प्लस Q कितना होगा 180, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंटेड, तो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। समझ में आ रहा है? देखो आप लोग बोल रहे थे कि भाई साहब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमको नहीं सवाल सीबीएसई 2021-22 तुम लोगों का क्या, मैं हर बार देख रहा हूँ सर्कल में जितने भी सवाल आए हैं, तुम जो जो बोल रहे हो कि तुमको नहीं है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तुमको नहीं है, राइट है कि नहीं है? आया है, ये 2021-22 का सीबीएसई का सवाल है, ठीक है। ओके, सो यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी, वाई रेडियस एंड टेंजेंट एट POC आर परपेंडिकुलर, ठीक है। सो ऑब्वियसली एंगल R is equal to angle Q is equal to 90 degree. So therefore angle R plus angle Q is equal to 180 degrees. ठीक है। So therefore angle P plus angle Q plus angle R, तो हम यहाँ पे वैसा इसी से बोल सकते हैं, ठीक है। So therefore quadrilateral PQOR is a cyclic quadrilateral, ठीक है। तो यहाँ पे if opposite angles of a quadrilateral are supplementary, if opposite angles of a quadrilateral are supplementary, then it's a cyclic quadrilateral, ठीक है। ये रहा भाई साहब, ओके ओके ओके। ओहो 2023 का सवाल भाई साहब क्या है, टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that PTQ is equal to twice of angle OPQ. तो आपको प्रूव करना है PTQ twice of angle OPQ के बराबर, ठीक है। PTQ इसके twice है, मतलब ये अगर x है तो ये 2x होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे भाई साहब आपका ये कितना हो जाएगा, समझ लो अगर मैंने इसको x माना, लेट्स से ये आपका x है, तो ये वाला कितना होगा बोलो 90, तो ये वाला कितना हो जाएगा बोलो 90 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही सेम कहानी होगी, ठीक है। तो ये वाला कितना हो गया, ये वाला भी x हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं रेडियाई, रेडियाई है, मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, कौन सा OPQ एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, ये x होगा, तो भाई साहब ये वाला भी क्या होगा x होगा, ठीक है। ओके चलिए, तो यहाँ पे भाई साहब आपका ये x ये वाला भाई साहब कितना हो जाएगा, तो ये 90 है, ये पूरा 90 है, तो मुझे बताओ ये वाला कितना हो गया x, ये x ना भाई साहब 90 माइनस x, तो ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, इस ट्राइंगल में देखो ये x, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2x हो जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है? ये x है, ये x है, ये एंगल और ये एंगल मिलाकर कितना होता है 180, तो भाई साहब ये वाला एंगल दैट इज POQ कितना हो जाएगा 180 माइनस 2x हो जाएगा, ओके। इस वाले एंगल की बात कीजिए भाई साहब कितना हो जाएगा ये, हाँ चलिए करते हैं, तो 360 ये वाला देखो ध्यान से, एंगल OTQ कितना हो जाएगा, मैंने पूरा सवाल नहीं लिखा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी एंगल PTQ, एंगल PTQ, ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ये वाला एंगल विच इज व्हाट 90, ये वाला एंगल विच इज व्हाट 90 प्लस ये वाला दैट इज 180 माइनस 2x, ठीक है। सो दैट विल बी 360 माइनस ये हो गया आपका कितना 90 प्लस 90 180, ये हो गया आपका 360 माइनस 2x, ठीक है। तो ये हो गया 360 माइनस 360 डिग्री प्लस 2x, तो ये हो गया आपका 2x। PTQ की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2x, है कि नहीं, PTQ की वैल्यू हो गई भाई साहब 2x, देखो अगर ये x है तो ये कितना हो गया 2x, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब? यहाँ पे आप ऐसे कर लो, यहाँ पे मान लीजिए सारी चीजें, लेट एंगल OPQ इज इक्वल टू x, नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब OPQ, OP इज इक्वल टू OQ, ठीक है, वाई रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ
सेम सर्कल। सो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, सो देयरफॉर इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, ओ पी क्यू एक्स प्लस पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो एंगल पी ओ क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 180 डिग्रीज माइनस 2x। ठीक है, 180 डिग्रीज माइनस 2x। सो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे इन क्वाड्रिलैटरल, कौन सा भाई साहब, ओ क्यू टी पी, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी टी, अच्छा एक चीज और, एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। रीजन, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। अच्छा यहाँ पे आपको एक ये भी बताना पड़ेगा कि 90 डिग्री है, मतलब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं ना ओपीटी और ओक्यूटी को 90 डिग्री, तो हमको ये तो लिखा नहीं है हमने। सो वी कैन से दैट एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल OQT दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा बोलो, रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस एंड टेंजेंट at POC, radius and tangent at POC are perpendicular, radius and tangent at POC are perpendicular। ठीक है, तो ये हो गया आपका POQ की वैल्यू भाई साहब हो गई कितनी, 180 माइनस 2x, इसका भाई साहब 90, इसका भाई साहब 90 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360, उसके बाद भाई साहब ये है। ठीक है, तो एंगल PTQ की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 2x। सो देयरफॉर एंगल PTQ की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, एंगल OPQ का ट्वाइस, x क्या है भाई साहब, एंगल OPQ है, तो 2 इंटू एंगल OPQ। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस। ठीक है, सो PTQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये दिख रहा है, मैं HW मतलब समझ में आता है ना, अब्बास अब्बास, वेरी गुड, वेरी नाइस, गणपति बप्पा मोरया। चलो भाई साहब, बस बस बस, अरे बस हो गया हो गया, अरे अरे यार, अरे क्या यहाँ पे, यहाँ पे कुछ है और हाँ ये आ गया भाई साहब, बस बस बस, टेंशन नहीं टेंशन नहीं। ठीक है, बस बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।